हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिटर बाबा में आप लोग का स्वागत है। मेरे दोस्त, आज आप सब लोग के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया। आज के इस वीडियो में बताऊंगा मेरे दोस्त पाइप फिटर इंटरव्यू का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो मेरे दोस्त कोई भी आप ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए क्लाइंट के सामने जाइएगा मेरे दोस्त, इसमें से ही मेरे दोस्त हर एक क्वेश्चन वो क्लाइंट पूछेगा मेरे दोस्त। चले मेरे दोस्त, बिना टाइम नुकसान करते हुए कम बैक टू द पॉइंट पर चलते हैं। मतलब कभी भी मतलब आप कोई भी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं मतलब, तो नंबर वन क्वेश्चन ये क्लाइंट करेगा मतलब कि पाइप फिटर का मुख्य काम क्या होता है। पाइप फिटर का फिटर का मुख्य काम कौन सा होता है, मुख्य कार्य कौन सा होता है, कौन सा होता है। तो आप लोगों को मतलब जवाब देना है मतलब कि पाइप का फिटिंग कटिंग अलाइनमेंट अलाइनमेंट लेवल और इंस्टॉलेशन करना पाइप फिटर का काम होता है। पाइप फिटर का काम होता है। तो मतलब नंबर वन क्वेश्चन, पाइप फिटर का मुख्य कार्य क्लाइंट पूछेगा कि पाइप फिटर का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों आप लोग को बताना है दोस्त कि पाइप का कटिंग, फिटिंग और अलाइनमेंट और लेबर और इंसुलेशन करना, ये मतलब पाइप फिटर का काम होता है। मतलब दूसरा क्वेश्चन मतलब क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन करेगा मतलब कि पाइपिंग क्या है, पाइपिंग क्या है। तो आप लोगों को बताना है मतलब कि पाइप और फिटिंग्स फिटिंग्स का ऐसा सिस्टम सिस्टम जिससे जिससे फ्लूइड या गैस को एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है पहुंचाया जाता है। तो मतलब सबसे कोई भी पूछेगा मतलब कि पाइपिंग क्या है, तो आप लोगों को बताना है मतलब कि पाइप और फिटिंग का ऐसा सिस्टम जिसमें फ्लूइड या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे मतलब पाइपिंग कहते हैं। मतलब चलिए मतलब तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। पाइप फिटर को पाइप फिटर पाइप फिटर कौन होता है, कौन होता है। तो मतलब आप लोग को जवाब देना है दोस्त कि जो ड्राइंग के अनुसार पाइपिंग सिस्टम पाइपिंग सिस्टम को फिट और इंस्टॉल करता है। तो मतलब पाइप फिटर कौन होता है, तो होता है मतलब, तो आप लोग को बताना है दोस्त कि जो ड्राइंग के अनुसार पाइप को फिटअप और इंस्टॉल जो कर देता है दोस्त, सही जगह पर फिटअप और इंस्टॉल कर देता है दोस्त, वो पाइप फिटर होता है दोस्तों। चले दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त। 4 नंबर क्वेश्चन की पाइप फिटिंग क्या है, पाइप फिटिंग क्या है, फिटिंग क्या है। तो आप लोगों को मतलब जवाब देना है, क्लाइंट पूछेगा मतलब कि पाइप फिटिंग क्या है, तो आप लोग को जवाब देना है मतलब कि पाइप फिटिंग पाइप का दिशा, आकार या कनेक्शन कनेक्शन बदलने के लिए इस्तेमाल माल होने वाले
कंपोनेंट्स को फिटिंग कहते हैं। तो मतलब क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन करेगा मतलब कि पाइप फिटिंग क्या है, तो आप लोग को जवाब देना है मतलब कि पाइप को दिशा, आकार या कनेक्शन बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को पाइप फिटिंग कहते हैं। तो चलिए मतलब 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मुख्य पाइप फिटिंग कौन कौन सही है, कौन कौन सी है। मुख्य पाइप फिटिंग कौन कौन सी है मतलब दोस्तों आप लोग को मतलब जवाब देना है। मतलब मुख्य पाइप जो फिटिंग होता है मतलब कौन कौन सा होता है। एल्बो, टी रेड्यूसर, कॉफलिंग, कैप, क्रॉस एंड यूनियन। तो मतलब क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन करेगा मतलब कि पाइप फिटिंग में कौन कौन सा फिटिंग आता है दोस्तों आप लोगों को बताना है। एल्बो, टी रेड्यूसर, कॉपलिंग, कैप और क्रॉस और यूनियन। तो चलिए मतलब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मतलब कि एल्बो का काम क्या होता है। क्लाइंट पूछेगा मतलब कि एल्बो का काम क्या होता है, तो आप लोग को बताना है मतलब एल्बो का काम क्या है। तो आप लोग को बताना है मतलब कि पाइप की दिशा बदलना, दिशा बदलना। तो एल्बो का काम क्या होता है दोस्तों आप लोगों को बताना है दोस्तों कि पाइप को दिशा बदलने के लिए एल्बो को लगाया जाता है दोस्तों। चले हम दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों कि 90 डिग्री एल्बो का उपयोग कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, कहाँ होता है। तो मतलब आप लोग को जवाब देना है मतलब कि पाइप की दिशा 90 डिग्री बदलने के लिए 90 डिग्री एल्बो का उपयोग होता है। 90 डिग्री एल्बो का उपयोग होता है, एल्बो का उपयोग होता है, उपयोग होता है। तो मतलब कोई भी पूछेगा मतलब कि 90 डिग्री एल्बो का उपयोग कहाँ होता है मतलब तो आप लोग को बताना है मतलब कि पाइप को दिशा 90 डिग्री बदलने के लिए मतलब 90 डिग्री एल्बो का उपयोग होता है दोस्तों। चलिए मतलब 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्तों कि 45 डिग्री एल्बो का उपयोग कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है। तो मतलब सबसे कोई भी पूछेगा मतलब या क्लाइंट पूछेगा मतलब कि 45 डिग्री एल्बो का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों आप लोग को बताना है दोस्त कि पाइप की दिशा 45 डिग्री बदलने के लिए 45 डिग्री एल्बो का उपयोग होता है। 45 डिग्री एल्बो का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों पाइप की दिशा 45 डिग्री बदलने के लिए 45 डिग्री एल्बो का उपयोग होता है दोस्तों। चलिए मैं दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त टी का काम क्या होता है, टी का काम क्या है, काम क्या है। तो आप लोग को बताना है दोस्त मेन पाइप से ब्रांच कनेक्शन बदलने के लिए, बनाने के लिए टी का उपयोग होता है, टी का उपयोग होता है, उपयोग होता है। तो टी का काम क्या होता है दोस्तों आप लोग को बताना है दोस्त कि मेन पाइप से ब्रांच कनेक्शन बनाने के लिए टी का उपयोग होता है।
तो चलिए दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त कि रेड्यूसर क्या है। रेड्यूसर क्या है, क्या है। तो आप लोगों को बताना है दोस्त कि अलग 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 डायामीटर के दो पाइपों को जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए रेड्यूसर लगाया जाता है। रेडू रेड्यूसर लगाया जाता है, लगाया जाता है। तो रेड्यूसर क्या है दोस्तों, अलग अलग डायमीटर के दो पाइपों को जोड़ने के लिए रेड्यूसर लगाया जाता है दोस्त। जैसे मैं दोस्त मान लीजिए 10 इंच का पाइप है दोस्त, इसके आगे में दोस्त 8 इंच का पाइप ले जाना है दोस्त, तो वहां पे मैं दोस्त रेड्यूसर लगा के दोस्त इसके आगे का पाइप आप ले जा सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त। कंसेंट्रिक रेड्यूसर क्या है। क्या, तो आप लोगों को बताना है दोस्त कि जिसमें दोनों पाइपों की सेंटर लाइन एक ही होती है, एक होती है। तो मतलब कंसेंट्रिक रेड्यूसर क्या है मतलब, जिसमें दोनों पाइपों को, जो कंसेंट्रिक रेड्यूसर होता है मतलब, इसमें दोनों पाइपों को सेंटर लाइन एक ही होती है दोस्तों। चले मतलब 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त कि ई सेंट्रिक रेड्यूसर क्या है दोस्तों। ई सेंट्रिक रेड्यूसर जिसमें दोनों पाइप का सेंटर लाइन एक समान नहीं होता है, समान नहीं होता है दोस्त। चलिए मतलब 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त कि कॉपलिंग क्या है। कॉपलिंग क्या है, तो मतलब आप लोग को जवाब देना है दोस्त कि पाइप दो पाइप जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला फिटिंग है, होने वाला फिटिंग है, फिटिंग है दोस्तों। कपलिंग क्या है दोस्तों, दो पाइप जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिटिंग को हम लोग कपलिंग कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त कि कैप का काम क्या होता है। कैप का काम क्या होता है, काम क्या है। तो कैप का काम होता है दोस्त दो कैप का काम क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को बताना है दोस्त पाइप के खुले एंड को बंद करने के लिए कैप लगाया जाता है, बंद करने के लिए लगाया जाता है, गाया जाता है। चलिए मैं दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त कि फ्लांज क्या है। फ्लांज क्या है, तो दोस्त आप लोग को जवाब देना है दोस्त कि बोल्टिंग द्वारा पाइप बल्ब या इक्विपमेंट इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए जोड़ने वाला कंपोनेंट है। तो फ्लांज क्या है दोस्तों, आप लोग को बताना है दोस्त कि बोल्ट द्वारा पाइप वाल्व या इक्विपमेंट को जोड़ने वाला कंपोनेंट है मतलब फ्लांज। तो चलिए मतलब 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त
कि प्लांट्स के कितने प्रकार हैं, प्लांट्स कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। प्लांट्स में तो अनेक प्रकार का होता है, मतलब जैसे बेल नेक प्लांट्स, बेल नेक प्लांट्स, स्लीप ऑन प्लांट्स, स्लीप ऑन प्लांट्स, सॉकेट प्लांट्स, सॉकेट प्लांट्स, ट्रेड प्लांट, ट्रेड प्लांट्स। तो चलिए मतलब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, मतलब कि गैस किट क्या है, गैस किट क्या है। दो मैटिंग सरफेस के बीच बीच लीकेज लीकेज रोकने वाला रोकने वाला सीलिंग मटेरियल है, मटेरियल है। गैस किट क्या है दोस्तों, दो मैटिंग सरफेस के बीच लीकेज रोकने वाला फिटिंग को गैस किट कहते हैं। चलिए मतलब 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, मतलब इसकी बल्ब क्या है, बल्ब क्या है। फ्लूइड के फ्लो को स्टार्ट स्टॉप या कंट्रोल करने वाला डिवाइस है। बल्ब क्या है दोस्तों, फ्लूइड को फ्लो को स्टार्ट स्टॉप और कंट्रोल करने वाला डिवाइस को बल्ब कहते हैं दोस्तों। चले मतलब 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, दोस्तों कि गेट वाल्व का काम क्या होता है, गेट बल्ब का काम क्या होता है, काम क्या होता है। फ्लो को पूरी पूरी तरह ओपन या क्लोज करना गेट वाल का काम होता है। तो गेट वाल का काम क्या होता है दोस्तों, फ्लो को पूरी तरह से ओपन या क्लोज करने के लिए गेट वाल लगाया जाता है दोस्तों। चलिए हम दोस्त 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ग्लोबल वाल का काम क्या होता है, ग्लोबल वाल्व का काम क्या होता है, काम क्या होता है। फ्लो को रेगुलेट या कंट्रोल करना करना तो मतलब ग्लोबल वाल का काम क्या होता है दोस्तों, आप लोग को बताना है कि फ्लो को रेगुलेट या कंट्रोल करना ग्लोबल वाल का काम होता है दोस्तों। चलिए मतलब 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्तों कि चेक वाल का काम क्या होता है, चेक वाल्व का काम क्या होता है, क्या होता है। तो मतलब आप लोग को बताना है दोस्त, चेक वाल का काम होता है फ्लूइड फ्लूइड को केवल एक दिशा में फ्लो करने देना, फ्लो करने देना। तो चेक वाल का काम क्या होता है दोस्तों, चेक वाल का काम होता है दोस्त फ्लूइड को केवल एक ही दिशा में फ्लो करने देना दोस्त। जिसे मतलब इसे चेक वाल को एनआरवी भी बोलते हैं दोस्त। एनआरवी के मतलब नॉन रिटर्नर वाल, जो चेक वाल में एक बार चला जाएगा मतलब वो बाहर वापस नहीं आ सकता है दोस्त। तो चलिए मतलब 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त कि बल्ब वाल का काम क्या होता है, बल्ब वाल्व का काम क्या होता है, काम क्या होता है। बल्ब वाल्व का काम होता है दोस्त, बल्ब के
माध्यम से फ्लो को जल्दी ओपन या क्लोज करने वाला वाल्व है करने वाला वाल्व है। तो बल वाल्व का काम क्या होता है दोस्तों? बल बल के माध्यम से, जैसे बल होता है, गेंदा होता है दोस्तों, बल के माध्यम से फ्लो को जल्दी ओपन या क्लोज करने वाला वाल्व को बल वाल्व कहते हैं दोस्तों। चलिए हम दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कि बटरफ्लाई वाल्व का काम क्या होता है? बटरफ्लाई वाल्व का काम क्या होता है? काम क्या होता है? तो बटरफ्लाई वाल्व का काम होता है डिस्क के रोटेशन से फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बटरफ्लाई वाल लगाया जाता है। बटरफ्लाई, चलिए मेरे 23 नंबर क्वेश्चन है, बटरफ्लाई वाल का काम क्या होता है? तो आप लोग को बताना है दोस्त कि डिस्क के रोटेशन से फ्लो को कंट्रोल करने वाला वाल को बटरफ्लाई वाल बोलते हैं दोस्तों। चलिए मेरे 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्त कि पाइप सपोर्ट क्या है? पाइप सपोर्ट क्या है? पाइप को सपोर्ट और सुरक्षित पोजीशन में रखने वाला स्ट्रक्चर या कंपोनेंट है। तो पाइप सपोर्ट क्या है दोस्तों? पाइप को सपोर्ट और सुरक्षित पोजीशन में रखने वाला स्ट्रक्चर या कंपोनेंट को पाइप सपोर्ट कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्तों कि पाइप रैक क्या है? पाइप रैक क्या है? तो आप लोग को बताना है दोस्तों कई प्रोसेस पाइप को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। चलिए मैं दोस्त 25 नंबर क्वेश्चन की पाइप रैक क्या है दोस्तों? कई प्रोसेस में पाइपों को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट को मैं दोस्त पाइप रैक कहते हैं दोस्तों। चलिए मैं दोस्त 26 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त कि पाइपिंग एस्केमेटिक ड्राइंग क्या है? पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या है? पाइपिंग को 3D रिप्रेजेंटेशन में दिखाने वाला ड्राइंग है। चलिए मैं तो 27 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नॉर्थ एरो क्यों दिखाया जाता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नॉर्थ का एरो क्यों दिखाया जाता है? नॉर्थ का एरो क्यों होता है? क्यों होता है?
पाइपिंग की दिशा और ओ- ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन समझने के लिए। तो मतलब ऑटोमेटिक ड्राइंग में नॉर्थ डायरेक्शन का एरो क्यों दिखाया जाता है दोस्तों? पाइपिंग की दिशा और ओरिएंटेशन समझने के लिए नॉर्थ का एरो दिखाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त कि PSID क्या है। PSID क्या है? PSID का मतलब फुल फॉर्म होता है दोस्त पाइपिंग एंड एस्टिमेशन डायग्राम। पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेशन डायग्राम। तो PSID का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? PSID का फुल फॉर्म होता है दोस्त पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेशन डायग्राम। तो चले हम दोस्त 29 नंबर क्वेश्चन हम उसमें आते हैं दोस्त कि GAD ड्राइंग क्या है। GAD ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या है? GAD का मतलब फुल फॉर्म होता है दोस्त जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जिसमें जिसमें इक्विपमेंट पाइपिंग की ओवरऑल अरेंजमेंट होती है। GAD ड्राइंग क्या है दोस्त? GAD का फुल फॉर्म होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग और मैं दोस्त इसमें इक्विपमेंट और पाइपिंग की ओवर 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 ओवरऑल और अरेंजमेंट होती है दोस्तों। चलिए मैं दोस्त 30 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि स्पूल क्या होता है। स्पूल क्या होता है? क्या होता है दोस्त? वर्क वर्कशॉप या फैब्रिकेशन एरिया में तैयार किया गया पाइप सेक्शन सेक्शन को स्पूल कहते हैं। तो स्पूल के हम दोस्त वर्कशॉप या फैब्रिकेशन एरिया में तैयार किया गया पाइप सेक्शन को स्पूल कहते हैं दोस्तों। चलिए हम दोस्त आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन और उसका आंसर दिया हम दोस्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हम दोस्त मेरा चैनल का नाम है दोस्त पीटर बाबा। आप चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू टू टीम्स।